जय श्री राम, जय वीर हनुमान की, जय बाबा नीम करौली की। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं हमारे वीर हनुमान परम पूज्य गुरुदेव नीम करौली बाबा और प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आप सभी चाहते हैं कि परमात्मा आपसे खुश हो, प्रसन्न हो, वीर हनुमान आपसे खुश हो, नीम करौली बाबा आपसे खुश हो और उनकी कृपा आप सभी पर हो। यदि इस प्रकार से आप भी ऐसा सोचते हैं और आप भी चाहते हैं कि हमारे नीम करौली बाबा की कृपा आप सभी पर हो और आप सभी को नीम करौली की बाबा की कृपा प्राप्त हो, वीर हनुमान की कृपा प्राप्त हो, प्रभु श्री राम की कृपा प्राप्त हो, तो एक बहुत ही सरल आसान से उपाय आप सभी को बताने जा रही हूँ। यदि आप चाहते हैं कि हनुमान जी आपसे प्रसन्न हो तो आपको मैं कोई बड़ा कार्य नहीं बताऊँगी, मैं तो आपको एक छोटा सा 2 अक्षर का नाम बताऊँगी, वो है प्रभु श्री राम। यदि आप चाहते हैं, सच में चाहते हैं आपके हनुमान जी की कृपा आप सभी पर हो, और हनुमान जी तो वो देव हैं जो आपके बिगड़े हुए समस्त कार्यों को बना देते हैं। कलयुग के सबसे देवता तो सभी शक्तिशाली हैं, लेकिन बोलते हैं ना, कलयुग के देवता वीर हनुमान जी को ही बताया गया है। तो आप सभी के जीवन में अगर कोई भी कठिनाइयाँ आ रही हैं, आप सभी के जीवन में कोई भी परेशानियाँ आ रही हैं, तो दूर कर सकते हैं तो वो हमारे वीर हनुमान हैं। आप सभी उनकी शरण में जाइए। आपका संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हर संकट को काट देते हैं, हर दुख को हर लेते हैं। बस उनकी कृपा आप पर होनी चाहिए, और यदि आप उनकी सच्ची श्रद्धा, सच्ची भक्ति करते हैं, सच्ची श्रद्धा से उनकी सच्ची भक्ति करते हैं, तो आप सभी को अवश्य उनकी कृपा प्राप्त होगी। तो मैं आप सभी को बताऊंगी कि आप सभी को नीम करौली बाबा की कृपा किस प्रकार से प्राप्त हो सकती है। आप चाहते हैं कि बाबा आपसे प्रसन्न हो, खुश हो, तो आप सभी को प्रतिदिन हनुमान चालीसा, सुंदरकांड या फिर विनय चालीसा, मैं सबसे अधिक आप सभी को बताऊंगी, क्योंकि हमारे नीम करौली बाबा को विनय चालीसा अत्यधिक प्रिय है। यदि आप चाहते हैं कि आपको सच में उनकी कृपा प्राप्त हो और आप उनकी निस्वार्थ सेवा करना चाहते हैं, आप उनकी निस्वार्थ भक्ति करना चाहते हैं, आपके अंदर कोई भी ऐसी चाह नहीं है जो आप चाहते हो कि नहीं, मेरा ये कार्य हो तो मैं बाबा आपकी पूजा करूं, प्रार्थना करूं आपसे। अगर आप निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करते हैं, आप चाहते हैं कि बाबा आपसे प्रसन्न हो, और जब बाबा प्रसन्न होंगे आपसे तो स्वाभाविक सी बात है, अपने आप ही बाबा की कृपा आप सभी पर हो जाएगी। आपको बाबा से कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, स्वयं बाबा आपको सब कुछ देंगे। जो आप चाहती हैं वो सब कुछ आपको बाबा बिन मांगे आपको देंगे। तो आप सभी सबसे पहले तो मैं तो यही बोलूँगी कि अगर आप निस्वार्थ भक्ति कर सकते हैं तो अवश्य करिए, और अगर आपको बाबा से कुछ मांगना है तो उसमें भी कोई समस्या नहीं है। वो हमारे परम पिता हैं और हम उनके बच्चे हैं, तो बच्चे अपने पिता से जो भी मांगना चाहते हैं वो मांग सकते हैं। लेकिन बस थोड़ा सा तरीका होता है प्रभु से विनती करने का, उनसे कुछ मांगने का। तो आप सभी को अगर नीम करौली बाबा को प्रसन्न करना है, उनसे अपने समस्त कार्यों को सिद्ध करवाना है, तो आप सभी विनय चालीसा, हनुमान चालीसा या फिर सुंदरकांड का पाठ प्रतिदिन करें। और प्रतिदिन अगर आप नहीं कर सकते हैं तो मंगलवार और शनिवार को अवश्य करें, बिल्कुल अवश्य करें, क्योंकि मंगलवार और शनिवार बाबा के दिन है। वैसे तो प्रत्येक वार ही उनका दिन है, लेकिन अगर शनिवार और मंगलवार को आप सभी करते हैं तो आप सभी को उनकी कृपा अवश्य प्राप्त होगी। आपके पास होता है ना ऐसा कि कभी कभी आपके पास समय नहीं होता है, या फिर प्रतिदिन का समय नहीं होता है कि आप कोई कार्य करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, आप सभी प्रतिदिन नहीं कर सकते हैं, तो आप सभी मंगलवार और शनिवार को ये काम अवश्य करें। अगर इस प्रकार से आप सभी, मतलब आपका जो गैप नहीं होना चाहिए, आपकी भक्ति कम नहीं होनी चाहिए, और जिस प्रकार से आप विनय चालीसा और हनुमान चालीसा का पाठ जिस प्रकार से ही शुरू करेंगे ना, तो आप धीरे धीरे आपकी भक्ति बाबा के प्रति बढ़ती जाएगी, कभी घटेगी नहीं। एक बार अगर आपने भक्ति करना उनका शुरू कर दिया, भक्ति करनी शुरू कर दी, तो फिर आपकी जो भक्ति है ना वो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जानी है, कम नहीं होगी। और बाबा पर विश्वास आपका, जिस प्रकार आपकी भक्ति बढ़ेगी उसी प्रकार से धीरे धीरे आपका विश्वास बढ़ता जाएगा, और आप उनकी निस्वार्थ सेवा करेंगे, निस्वार्थ भक्ति करेंगे, निस्वार्थ पूजा करेंगे, तो बाबा आपको वो सब कुछ देंगे जो आप चाहते हैं। जो भी आपको चाहिए होगा, जो आपके लिए अच्छा होगा, वो बाबा आपको अवश्य देंगे। और मैं सबसे पहले आप सभी को यही बोलूँगी कि आप जो भी भगवान से मांगते हैं ना, उसमें एक बात अवश्य जोड़ दिया करिए कि हाँ भगवान, मुझे ये चाहिए, परंतु अगर ये मेरे लिए सही है तो मुझे दे दीजिए, और अगर सही नहीं है तो आप मेरे पिता हैं, मैं आपका बच्चा हूँ। अगर मेरे लिए सही नहीं है तो आप पिता से ज़्यादा कोई, एक पिता अपने बच्चे के लिए सबसे अच्छा सोचता है, तो आप सब कुछ भगवान पे ही छोड़ दीजिए। बस आपका जो कार्य है, आपका जो कर्तव्य है, आप अपने कर्तव्य को करिए। इस प्रकार से बाबा आपको वो सब कुछ देंगे जो आपको बाबा से चाहिए है, और बस इस प्रकार से आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो धीरे धीरे आपको अपनी भक्ति को बढ़ाना है,
आप प्रतिदिन नहीं कर सकते तो मंगलवार शनिवार को हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करिए। और अगर आप हनुमान चालीसा और इन सब जो पाठ हैं आप मंगल और शनिवार को प्रारंभ कर देंगे ना, तो फिर धीरे धीरे आपकी दैनिक दिनचर्या में आप अपने आप ही आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप सभी बाबा की भक्ति कीजिए, बाबा आपके समस्त कार्यों को सिद्ध करेंगे। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम, जय वीर हनुमान की।